सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो। हेलो 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 मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे हेलो धर्मपा जी का। हेलो हेलो। Very nice to meet you. धर्मपा जी को देखकर तो मैं चाहूंगा अपने दिलों को जरा संभाल कर रखिए, क्योंकि सुशीला जी, धर्मपा जी की वो जो कशिश सुशीला है वो जी। आज भी उसी तरह से जिंदा है, और वही ताजगी वही सादगी आज तक हमारे बीच में बरसा रहे हैं। सबसे पहले आज के इस फंक्शन में आए हुए आप सबको प्यार देता हूँ। बड़ा हो गया हूँ ना, थोड़ा बचपना जाता रहा, इसलिए प्यार देता हूँ। सारी खूबसूरत लड़की आ गई है। दिल साला सनकी, जिमी आ जाए यार, टावरिंग पर्सन। इसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर से तो लगता है फिल्म बहुत अच्छी होगी, और गाने देखे तो लगा बहुत 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 अच्छी होगी। मेरी पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और साथ ही दुआ करता हूँ ये फिल्म बहुत बहुत बड़ी हिट हो। दिल साला सन की बीच में लगता है दिल साला खुन सी दिल खुल सी खुन सी, यानी बहुत अच्छा काम किया है हमारे हीरो ने भी। किस तरफ है? हाँ, गुड, ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब। और सुना था ये डॉक्टर थे, एक्टर बन गए हैं और शर्मा की कुड़ी कितने है? हाँ, शर्मा भी सोहनी लगी। एक काले लिबास तो दोनों ऐ लगता सी यार की कर रहे, अग ला देंगे स्क्रीन ते। फिर साडा टावरिंग जिमी शेरगिल, ये अपनी जगह तौर है। ते कपूर यदी थोड़ी जी झलक देखी, पर कपूर कपूर ही है, यू नो दैट। मैं डायरेक्टर नूं, प्रोड्यूसर नूं, इस नाल जुड़े हर बंदे नूं मुबारकबाद दिना और रज के प्यार दिना। अब फिल्मां चलणगियां तां साडा भी भला है, सब दा भला, इंडस्ट्री दा भला है, एंड आई प्रे फ्रॉम हार्ट दैट इट शुड बी बिग हिट। थैंक यू वेरी मच। Well, thank you so much, sir, for being here. मैं धर्म जी का दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं इनके घर पे गया, हमने पाजी ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉपरेट चाहिए। बोले बच्चा कब आना है बता दे। जैसे ही फ़ोन किया, इनका प्यार ये इनको पिछले जन्म से जानता हूँ मैं बहुत कई पिक्चरों में ये असिस्टेंट रहे हैं, तो आए, मैंने पहचानते मैं कहा यार तेरा नाम ये थे नहीं, कहते जी, तो मैं कहा फिर मैं आना, और ये आए तो मैं चला आया। बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ जी, शेर 4-5 इस पिक्चर लिए कहना कि चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, चल पड़े हैं तो पहुंचेंगे भी, और पहुंचकर सजाएंगे मंजिल कुछ इस तरह कि चलते हुए रुक जाएं, देखें कह उठे वाह। गूंज वाह वाह की, फिर गूंज उठे यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ। गूंज से वाह वाह की, नम्रता में इनकी नम्रता और आ जाए। ये रुक जाएं, पलट के झुक जाएं, करें शुक्राना अदा हर किसी का। रुकेंगे जो दाद देते हुए, रुकेंगे जो दाद देने के लिए, चलेंगे फिर दुआ देते हुए। चलते बच्चों चलते रहो, ये पड़ाव है, ये मंजिल नहीं। ये तो पड़ाव है, अभी मंजिल तो बहुत आगे है। तो बस यही कहूँगा, मैं सुनाने लगा तो मुशायरा शुरू हो जाएगा। इधर वो बैठे हमारे बहुत प्यारे से ये हैं, देखिए, आप जरा सुनाइएगा आगे। चलिए, खुश रहिए, मैं इजाज़त चाहता हूँ। Well, thank you so much, sir, for being here.
लगा कि शक्ति सर के बेटे आ रहे हैं या फिर शक्ति सर है, क्योंकि एकदम जवान से दिखे बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैं तो देख रहा था किसी और को, इनकी नज़र मुझ पे पड़ गई, और जिनको मैं देख रहा था वो पतली गली हो गई। उनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए, वो तो हमें मिल ना सके, हम कुत्तों के सरदार बन गए। क्या बात है। एनीवे मौका अच्छा है। मैं सबसे पहले हमारे न्यू कमर्स, जो हमारे हीरो हैं, हमारी हीरोइन है, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। इस हैंडसम आदमी को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये तो सामने आते हैं, माइक पे बोलते हैं, पर हो सकता है कि अगली फिल्म में, इनकी फिल्म के म्यूजिक रिलीज पे मैं इनका माइक पकड़ के इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो जमाना मच कुछ सर, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री है। Anyway, I wish everyone all the best. I wish everyone have a bright future. This young boy looks amazing. He's done a good job. और ये सामने देखो, आओ ललिता, आओ ललिता। So all the best. And माता जी, पिताजी को बहुत बहुत मुबारकबाद। God bless everyone. God bless you. सरदार जी, सत श्री अकाल। Very good. Thank you. Good night, good evening, good morning, good afternoon. Thank you. थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली हो जाए प्लीज एक बार शक्ति सर के लिए। ऑलराइट, तो योगेश जी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी हमने जाना है कि आप डॉक्टर भी हैं जी और मैंने सुना है आपने फाइट भी आप बहुत अच्छी कर लेते हैं जी। तो क्या मतलब ये आप क्या पहले किसी को फाइट करके किसी को मारते थे बाद में उसका इलाज करते थे या मतलब क्या है ये सीन? नहीं, जब दूसरे फाइट करते थे तो मैं उनका इलाज करता था। वेरी गुड। जो कि मैं भी इस आपके जो ट्रेलर है इसमें बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है जी, बादल, जी, बादल एक्चुअल क्या है इस फिल्म में, क्या करने वाले हैं बादल इस फिल्म में? सीधी बात कहूँ तो जिस तरह से कोई भी एक छोटा बच्चा उसका आदर्श इट्स एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और एन एमबीए, ये जो मेरा फिल्म में जो मैं जिस कैरेक्टर को निभा रहा हूँ उसमें ही वांट्स टू बिकम अ डॉन। वो वहाँ का बाहुबली बनना चाहता है, वहाँ का गुंडा बनना चाहता है, एंड हाउ ही लैंड्स अप इन ट्रबल इज द फिल्म अबाउट। रियली नाइस। अच्छा, रियल लाइफ में योगेश क्या है, वो बादल से कितना अलग है या बादल की तरह ही है? मैं बिल्कुल बादल जैसा नहीं हूँ, मुझे गुंडा बिल्कुल भी नहीं बनना है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं बन गया डॉक्टर, सो आई डोंट वांट टू बी अ डॉन। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कुछ दिल के हाल जान लेते हैं मदालसा शर्मा हमारी लीड एक्टर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वेल, हाय मदालसा, so much. हाउ आर यू? I'm very good. How are you? अच्छा, आई एम वेरी गुड। और आप क्या आते तो फिर तो आई एम रियली एक्सीलेंट। Thank you. वेल, चलिए सबसे पहले आप ये बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में। आप इस फिल्म में क्या कैरेक्टर कर रही हैं और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मेरे कैरेक्टर का नाम है मेघा। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, आज की लड़की है, पढ़ती है, लिखती है. The least interest is towards romance and flings and relationships because she wants to make her career and she's so ambitious in her life that all her focus is to making her career and she knows she has to reach somewhere. आज की लड़की है, independent, practical girl and कभी भी किसी भी angle से she doesn't want to get involved romantically and especially to a gunda. But the irony of her life is that she gets involved with a gunda and how she gets out of that situation is what the film revolves around. वेल, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप इतनी अच्छी दिखते हैं और स्क्रीन पे तो लाजवाब आप दिख रही हैं, इसका राज क्या? आप खाने में क्या आपका डाइट है? प्लीज, यहाँ पे सभी गर्ल्स जानना चाहती होंगी कि ऐसा खाते क्या है जो आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। Oh my God, I think the key is happiness. You're happy from within, you will show it outside on your face, you glow too if you're glowing from within. So just stay happy and keep smiling. That's what's going to make you look pretty.
वेल लेकिन काफी गर्ल्स यहाँ पर होती होंगी जो कि आपकी शायद डाइट फॉलो करना चाहती होंगी कि आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या आपको पसंद होगा कुछ। Just eat whatever you want. I think when you restrict yourself और जब हम सोचते हैं ज़्यादा और ज़्यादा conscious होते हैं, that's what adds on the calories. I guess it's all in the mind. Everything works psychologically. So eat whatever the hell you want and burn it out and work out. That's all that matters. वेल दैट्स रियली नाइस। वेल मैं चाहूंगा यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोग भी कुछ अगर क्वेश्चंस करना चाहें हमारे लीड एक्टर्स एंड एक्टर से तो प्लीज आप सभी लोग कर सकते हैं। जी बोलिए। नहीं, एज अ डॉक्टर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की तरफ, तो वो तो मैं करता रहूँगा। और उसके अलावा मैं एक्टिंग भी करूँगा क्योंकि मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था। दोनों साथ में करूँगा। अच्छा तो सर जब आप डॉक्टर के साथ आप लाइक एक्टर भी हैं उसके साथ साथ अगर आप डॉक्टरी भी करते रहेंगे तो पता है जितनी भी गर्ल्स है ना वो जान करके बीमार हो होकर आपके पास आएंगी कि काश इस हीरो से हमारा इलाज हो, तो आप वो उस चीज को आप किस तरह से मेंटेन करेंगे? नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लोग बीमार पड़ते रहेंगे तो मेरी दुकान चलती रहेगी, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। वेल दैट्स वेरी नाइस। और कोई जो इनसे कुछ सवाल करना चाहे? ये म्यूजिक लॉन्च हुआ है जी। तो म्यूजिक बड़ा अच्छा दिया है। म्यूजिक डायरेक्टर साहब का नाम तो बताइए कौन थे? जी, हमारे म्यूजिक आ डायरेक्टर साहब सकते हैं प्रमोद स्टेज पर पंत जी वो हैं। प्लीज आने आइए चाहिए स्टेज स्टेज पे। पर, प्लीज आइए। ये इनकी डेब्यू फिल्म है एंड ही इज डन अ प्रीटी नाइस जॉब। प्लीज। बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया आपने जी। कुछ कहिए अपने म्यूजिक के बारे में। जी करीब 20 साल से मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था और आई एम ग्रेटफुल टू मैडम कैलाश जी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल टीम, दे हैव कोऑपरेटेड विथ मी। मुझे मौका दिया इस फिल्म में और आगे और गाने सुनिए, सभी मेलोडियस सॉन्ग भी हैं, इवन सैड सॉन्ग्स भी हैं। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगा। Thank you very much. This is for Yogesh. I want to know that when did you realize that you want to become an actor? आपने कब रियलाइज किया कि आपको एक्टर बनना है? Since the time I was a little kid, I liked entertaining everyone. So that's when I realized that I want to be a doctor, an actor. Hi, this is for Ms. Sharma. Yeah. Yes, please. Your mother has been part of the industry also. Yes. So can we have her on stage so that we can ask her some questions? Of course, why not? Sure. Mom? The very beautiful and gorgeous lady in the house. Please make some noise, guys. Please. All yours. Yeah. Sheila ji. Thank you so Ariman, yeah? much. Yeah, Yes. yeah, yeah. Oh yeah, hi. You've been part of the industry, and as far as I remember, your daughter had actually had a debut in another film earlier. So, what are the strengths of her as an actor, and how do you actually advise her? As an actor, I advise her to be patient, you know. That's one thing which is very important for an actor. And to be disciplined at the same time. It's coming, like, you know, reaching at the shooting in time, and then as well as having a lot of confidence also within you, you know. Because these three things are very important for an actor. Patience, discipline, confidence, and then do your best. And trust in the Almighty as well. Yeah. What are her strengths as an actor? Her And- strength. Yeah. First of all, I would say my blessings. That and I know that whatever she does, you know, she gives herself completely. Like, you know, it whatever acting comes, it all comes within her, from her heart, and she's so what to say. Like there is no fake in her acting. You know, she's so honest, so genuine in her approach. So whatever work she's done till now, you know, it has come across very well, and people have appreciated her work, and she's been liked by all, like, you know, and I also know that she's very good at it. Congratulations. Yeah. One question, Ms. Sharma, is Yes. for your daughter actually. Yeah, sure. Where do you see yourself in the next 2 years? Because you have Jimmy Shergill as a strong support for your film. So, what are the kind of roles you want to do? Well, I don't know about the next 2 years, but I would just like my graph to keep going higher because it's pretty human. Everybody wants to excel. So do I. So I don't have any specific roles or any specific characters that I would want to do. I just want to do different kind of work. Don't want to do the repetitive kind of roles which are offered.
you know, bottom line, I don't want to just dance around the trees in every film. That's the reason I chose Angel as my debut film by Ganesh Acharya, because there I got the opportunity to play a cerebral palsy suffering patient where I am completely handicapped in the whole film. So how many actors do get this kind of an opportunity once in a lifetime, I guess? So I took that opportunity for my debut. So yes, I want to do roles which are challenging. I don't want to do roles which don't have anything to offer and you're just like a showpiece in the film. So that's not me. I just want to do films where I get the scope to perform, because I call myself as an actor. So if I don't get the scope to perform and to act, then I don't think I'm doing justice with my job. So probably good roles. One more question. I'd like to ask you that how much importance do you give to body image and beauty? Well, all my importance is to image and beauty, because that's what's appearing from the outside. All that glitters is gold in this profession. So yes, all my focus and attention is to maintaining that completely, because that's the only thing that's going to sell eventually. So yeah, very important. Well, thank you so much, guys. Well, mom, आपको कैसा लग रहा है कि आज आपकी बेटी की फिल्म लॉन्च होने वाली है और फर्स्ट लुक आपने देखा इतना ही प्यारा बना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी आगे और आज आप क्या फील कर रही हैं? I'm feeling very good about it. In fact, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा. I mean, it's come out like a great shocking thing to me, you know. Like he's also done such a wonderful job, and he's such a fine dancer, you know. That's what is very good about him. And his body language and his expressions, like that angry young man, and wow, it's really good. Hello, yeah. And she's as usual. I always feel she's the best, because I love her. She's my daughter. And I have lots of hope for the film. I'm sure that the people are going to like the film and appreciate it. And I pray for the best to all of you all. Really nice. Thank you so much. And योगेश जी, यार अब आप सारी बातें हो गई हैं, अब हीरो है तो थोड़ी सी हीरोगिरी भी होनी चाहिए या नहीं? तो अपनी एक फिल्म का एक डायलॉग था आपका शहनशाह वाला, शायद वो सभी लोग सुनना चाहेंगे एक बार यहाँ पर, तो एक बार हो जाए बड़ी दमदार आवाज के साथ. हेलो. एक्चुअली वो एक स्टार्ट का सीन है, तो उसमें कोई मुझसे पूछता है कौन है तू. हाँ, सेम मोड. थैंक यू. वो मेरे असिस्टेंट वहाँ पे. हेलो चेक वन. हेलो हेलो. या उसमें कोई पूछता है मुझसे कि तुम हो कौन. सो मेरा डायलॉग है कि एक्सक्यूज मी सॉरी. हाँ बिल्कुल, वो आपसे पूछेंगी कि आप हैं कौन. पूछो. तुम हो कौन? हाँ, ना तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और ना ही हमारा नाम है शहनशाह. थैंक यू सो मच. अच्छा, लेकिन अब जब हीरोगिरी हो चुके हैं तो हीरोइनगिरी भी होनी चाहिए. Oh my God, I don't remember. होनी चाहिए ना? राइट शर्मा जी, I don't तो remember. सेवा आ रही है जी. This is one line where I'm talking to Mr. Shergill and trying to tell him my feelings, what I don't feel or feel for him. So I tell him कि जिसे कुछ देखना ही नहीं है वो क्या देखने की कोशिश करेगा. आपके सामने सब कुछ सच होते हुए भी अगर आप उसे देखना ही ना चाहो तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा. So yeah, that makes the dialogue does make sense. So that's why I'm saying it. And then इसको जब ये मुझे छेड़ता रहता है और मैं completely frustrated हो चुकी हूँ, तब मैं इसको कहती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे impress करने के लिए या मुझे नाराज करने के लिए? What are you trying to do? So, yeah, that's रियली ब्यूटीफुल. अच्छा, शूट पर इन्होंने आपको कितना परेशान किया या फिर आपका ख्याल रखते थे? हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे ऑनेस्टली, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सीडेंट प्रोन बीइंग अ डॉक्टर, बट सबसे ज़्यादा चोट इनको ही लगती रहती है समहाउ. अपना ही खुद का इलाज भी करते हैं फिर ये. तो ही समहाउ इंजर्ड हिज फुट. कोई फाइटर थे जो बहुत ज़्यादा हैवी थे, सम आई डोंट नो 100 kgs और समथिंग, वो इनके पैर पे गिर गए. तो इनका पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था एंड ही हैड टू डांस एंड डू एक्शन वेयरिंग, आई मीन यू नो बीइंग इन दैट स्वोलन फुट. सो एक पैर में वो आई थिंक कितना 9 नंबर का जूता पहनते थे, दूसरे में 11 नंबर का जूता पहनते थे, बिकॉज उनका पैर इतना ज़्यादा सूज चुका था.
सो यस, सो वो दौरान कब हमने लाइक मैंने भी पूरी यूनिट ने इनका बहुत ध्यान रखा, इनके पैर पे हल्दी वगैरह डालते थे एंड ऑल द जैज विच विल हेल्प हिम टू रिकवर सून. सो एक दूसरे का ख्याल रखते थे एंड जब भी टाइम मिलता था तब एक दूसरे की खींचते भी थे. सो दैट्स प्रीटी नेचुरल. अच्छा, कोई ऐसा किस्सा हुआ था जो कि आप लोगों को हमेशा याद रहने वाला है? ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंस तो होता ही है हर शूट पर, हर सेट पे, कि कहीं ना कहीं के जो कि शायद आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि आपकी फर्स्ट फिल्म थी और उसके वहां पर कुछ ऐसा इंसिडेंस जो आप सबको बताना चाहें. Your first film, your incident. Yeah, so the first day I met Jimmy sir, मैं उस पंजाबी आउटफिट में था. तो the first day I saw him in person, तो उस वक्त मैंने हाय वगैरह हेलो वगैरह किया, हम लोगों ने पूरा गाना कर लिया. और the second day I met him, I had all the blood makeup all over my face and मेरे कपड़े फटे हुए थे. तो the next day I saw him, he didn't recognize me. तो उनसे मैं बोला मैं सर मैं योगेश. तो बोलते ओ ये अच्छा आउटफिट चेंज हुआ इसलिए समझ नहीं आया. द थर्ड डे आई सॉ हिम, आई डिडंट वेयर एनी मेकअप, आई वाज जैसे था वैसे ही था. तो थर्ड डे ऑल्सो ही डिडंट रिकग्नाइज मी. बोलते तुम अच्छा, मैंने बोला सर मैं योगेश. तो बोलते अच्छा तुम ऐसे दिखते हो. तो आई थिंक आई वोंट फॉरगेट दिस एवर. वेल दैट्स रियली नाइस. वेल आप लोगों में से कोई कुछ जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा? इट्स योर टाइम. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. वेल मैं चाहूंगा कि जिमी सर भी एक बार स्टेज पर आ जाएं तो थोड़ा माहौल और बन जाए, और काफी लोग उनका इंतजार भी कर रहे होंगे. ऑलराइट, वो यहाँ से जा चुके हैं. वेल थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर. और मैं चाहूंगा आप सभी लोग ये फिल्म देखें, जुलाई में आने वाली है. डेट आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगी. और प्लीज मेरी तरह सीडी लगा के लैपटॉप में मत देखिएगा, प्लीज सिनेमा में जाकर देखिएगा. आइए मैडम, आइए लो मैडम, आइए ले लो. सब करते ही आइए. शक्तिधर वेट. मैडम हो गया आपका? अलग करें ये ना शक्तिधर.